नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, त्रिभाषा विवाद। त्रिभाषा त्रि मतलब तीन, भाषा मतलब भाषा। तीन भाषाओं का विवाद क्या है? हमने अभी देखा कि परिसीमन होने वाली स्थिति है, जनगणना के बाद परिसीमन होता है। तो परिसीमन के बाद राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर, संसद में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर दक्षिण के राज्य और उत्तर के राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो रहा है और दक्षिण के राज्य कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। यह विवाद अभी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो एक नया विवाद उभर के आया है कि त्रिभाषा विवाद। दक्षिण के राज्य क्या चाहते हैं, उत्तर के राज्य क्या चाहते हैं, सरकार क्या चाहती है। दक्षिण के राज्य जैसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बार बार केंद्र पर क्या आरोप लगाया जा रहा है और उन आरोपों को खारिज करते हुए केंद्र सरकार का वह उससे संबंधित मंत्रालय या मंत्रीगण उस पर क्या बता रहे हैं कि किस पॉलिसी के अंतर्गत यह पैसे का भुगतान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फंडिंग की बात हो रही है, भाषा की बात हो रही है। अपने ही देश में भाषाओं को लेकर स्थितियां कहीं न कहीं से टकराती हुई नजर आ रही है। इस पूरे वीडियो सेशन में हम त्रिभाषा विवाद पर बात करेंगे, द्विभाषा क्या है उस पर भी बात करेंगे, दोनों का विवाद क्या है, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करेंगे, एजुकेशन पॉलिसी 1968 की बात करेंगे, एजुकेशन पॉलिसी 1986 की बात करेंगे। इन पूरे बिंदुओं को पर हम बात करते हुए हम जानेंगे कि त्रिभाषा विवाद क्या है, तमिलनाडु क्या चाहता है, अर्थात दक्षिण के राज्य क्या चाहते हैं, साउथ के राज्य स्टेट क्या चाहते हैं, उत्तर के राज्य क्या चाहते हैं, नॉर्थ के स्टेट क्या चाहते हैं। यही हमारे आज का पूरा वीडियो सेशन इसी पर केंद्रित रहेगा, सेंट्रलाइज रहेगा। वीडियो सेशन को तो प्रारंभ करेंगे ही, प्रोग्राम में आगे आप लोगों के साथ हम बढ़ेंगे ही। लेकिन उसके पहले आप अगर हमारे इल्विन क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमसे जुड़ सके। वीडियो समाप्त होने के बाद एक कमेंट सेक्शन होता है, उसमें कमेंट करना, अपने विचार देना कि यह जो वीडियोस दी गई उससे आपको लाभ मिला, जानकारी, नई जानकारी मिली या नहीं मिली। जो जानकारियां मिलती है उसकी सटीकता क्या है, इसके बारे में आप अपने विचार देना ना भूले। आप विचार देते भी है। आइए वीडियो को, टाइटल को समझेंगे, चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु क्या होंगे, पक्ष क्या होंगे, उस पर बात करेंगे और एक एक बिंदुओं को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। जो हमारा आज का वीडियो सेशन होगा उसका टाइटल होगा, क्या है त्रिभाषा विवाद, उत्तर बनाम दक्षिण के राज्य। त्रिभाषा विवाद क्या है, उत्तर के राज्यों की क्या क्या भाषा है, दक्षिण के राज्यों की क्या परेशानी है, केंद्र की क्या समस्या आ रही है, इन बिंदुओं पर आइए हम बात कर लेते हैं। उत्तर बनाम दक्षिण के राज्य, खबर क्या है, खबर को जानेंगे। खबर के बाद NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या जिसी को हम कहते हैं नई शिक्षा नीति 2020 में भाषा संबंधी क्या निर्देश, डायरेक्शन दिए गए हैं, इस पर भी हम बात कर लेंगे। तीन भाषा नीति क्या है, त्रिभाषा पॉलिसी क्या है, इस पर भी बात करेंगे। नीति के क्रियान्वयन में क्या चुनौतियां आ रही है, इस पर बात करेंगे। और जो संविधान में भाषा संबंधी क्या प्रावधान दिए गए हैं, सभी मुद्दों पर बात करते हुए हम अपने इस विषय को समेटते हुए चलेंगे। खबर को जानेंगे कि देश भर में त्रिभाषा विवाद गहराता जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा बार बार यह कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से हिंदी को थोपने का आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार तमिलनाडु पर, दक्षिण के राज्यों पर त्रिभाषा नीति के तहत, त्रिभाषा के तहत हिंदी को थोपा जा रहा है, थोपने का कार्य कर रही है। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत फंड जारी करने हेतु इस नीति के अनुपालन को आवश्यक बताया है। वहीं केंद्र सरकार यह बता रहा है कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बार बार यह कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा त्रिभाषा कानून के तहत, त्रिभाषा पॉलिसी के तहत हिंदी को दक्षिण के राज्यों पर थोपने की जो बात कही जा रही है, इसको केंद्र सरकार के द्वारा यह कार्य कहा जा रहा है कि जो फंडिंग किया जाता है, जो फंड दिया जा रहा है समग्र शिक्षा अभियान के तहत, उसके तहत अगर आप हिंदी को नहीं मानेंगे, नहीं जानेंगे, तो अनुपालन नहीं करेंगे तो आपको फंड देने में बहुत दिक्कत होगी। उसको अगर आप अनुपालित करेंगे तभी आपको फंडिंग होगी। तमिलनाडु सरकार अपनी दो भाषा नीति, तमिल और अंग्रेजी को जारी रखना चाहती है। हम जानते हैं कि तमिलनाडु अंग्रेजी और तमिल के साथ अपने शिक्षा नीति को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन सरकार यह चाहती है कि त्रिभाषा नियमों के अंतर्गत आप आइए और समग्र शिक्षा अभियान है, उसके तहत राज्यों को मिलने वाले अनुदान से आप अनुदानित हो जाइए। 2020 में भाषा संबंधी जो निर्देश दिए गए हैं, आइए इस पर बात करते हैं। NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020।
जो 1986 की नीति का स्थान लेती है। यह बताया जाता है कि जो NEP 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का स्थान लेती है। का सुझाव है कि प्राथमिक स्तर पर कम से कम कक्षा 5 तक, अधिमानतः कक्षा 8 तक शिक्षा की भाषा मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा हो। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वह यह चाहती है कि कक्षा 5 तक या कक्षा 8 तक जो भाषा का माध्यम हो, अपनी भाषा का माध्यम हो, वह अपनी मातृभाषा हो, वहां की क्षेत्रीय भाषा हो। यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में है। जो नेशनल पॉलिसी 2020 है, इसके अनुसार मातृभाषा में पढ़ाई से बच्चों की सब ज्ञानात्मक क्षमता बेहतर होती है। लेकिन वहीं अगर हम द्विभाषी शिक्षा की बात करें तो मातृभाषा और अंग्रेजी को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई थी। लेकिन वहीं पर द्विभाषी शिक्षा की अगर बात करें तो वहां पर केवल 2 ही भाषा की बात की गई है, एक वहां की स्थानीय भाषा और दूसरी अंग्रेजी भाषा। हम जानते हैं कि अंग्रेजी फॉरेन लैंग्वेज है, विदेशी भाषा है। और समझिए, तमिल के राज्य, दक्षिण के राज्य क्या चाहते हैं कि तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, जो वहां की भाषाएं हैं वह क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको हम पालित करें, उनको लागू करें और साथ ही साथ अंग्रेजी को हम लागू करें। लेकिन केंद्र सरकार यह चाहती है कि समग्र शिक्षा के अभियान के तहत यह नियम बनाया गया है, यह पॉलिसी बनाया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कि त्रिभाषा सिद्धांत को, कानून को आप लागू करिए। उसमें एक हिंदी, अंग्रेजी और एक आपकी भाषा होनी चाहिए। दक्षिण के राज्य इसी का विरोध कर रहे हैं कि हम द्विभाषी शिक्षा के तहत अपने राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें क्या हर्ज है। केंद्र सरकार हम पर हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए थोपे न, अपना विचार न थोपे। 3 भाषा नीति क्या है? 3 भाषा नीति में हम बात करेंगे 1968 की नीति। 1968 की नीति के अनुसार हम जानते हैं कि जो हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा, दक्षिण भारतीय भाषा। अब देखिए, समझिए, जो 3 भाषा नीति, त्रिभाषा पॉलिसी क्या है कि 1968 की जो नीति के अनुसार बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की या बिहार की या राजस्थान की, तो यह कहा गया कि आप 3 भाषा होनी चाहिए, उसमें 2 भाषा, एक हिंदी और एक इंग्लिश हो, और तीसरी जो भाषा हो वह आधुनिक भारतीय भाषा हो। आधुनिक भारतीय भाषा अर्थात दक्षिण की एक भाषा आप ले लीजिए और उसके तहत आप पढ़ाई करिए। वह चाहे तमिल हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, जो भी भाषा हो, असमिया हो सकती है। और इसके बाद गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा को कहा गया। गैर हिंदी भाषी राज्य, हम केरल की बात कर ले, तमिलनाडु की बात कर ले, तो वहां कहा गया कि आप एक हिंदी ले लीजिए, अंग्रेजी ले लीजिए, क्योंकि आप अंग्रेजी में पढ़ते ही हैं, एक हिंदी को रख लीजिए और एक अपनी क्षेत्रीय भाषा को रख लीजिए। जो इसी को क्यों नहीं यह राज्य मानते हैं? अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में इंग्लिश और तमिल की बात होती है, तो हम हिंदी को क्यों नहीं अपना पा रहे हैं? केंद्र सरकार यही तो बात बार बार कह रही है कि आप हिंदी को करिए, 2 भाषा कर ही रहे, हिंदी को भी पढ़िए, हिंदी हमारी भाषा है। तमिलनाडु में इसका विरोध हुआ और वहां तमिल और अंग्रेजी की 2 भाषा नीति जारी रही। बहरहाल 1968 की जो भाषा पॉलिसी थी, त्रिभाषा पॉलिसी, उसका तमिलनाडु ने विरोध किया और 2 भाषाओं से को अपनाया, द्विभाषा सिद्धांत को अपनाया। होता है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या बात कही गई कि किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी, लेकिन संस्कृत को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया। कहा गया है कि कोई भी राज्य हो उस पर किसी भाषा को थोपा नहीं जाएगा, लेकिन जो हमारी संस्कृत है, जिससे लगभग जो भारतीय भाषाएं हैं उनकी उत्पत्ति माना जाता है, तो संस्कृत को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य, क्षेत्र और छात्र अपनी भाषाएं चुन सकते हैं। राज्य को भी अपनी भाषा चुनने का अधिकार है, उस विशेष क्षेत्र को भी अपनी भाषा चुनने का अधिकार है और छात्र को भी अपनी भाषा चुनने का अधिकार है, बशर्ते कम से कम 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि त्रिभाषा सिद्धांत है, उसमें तीनों हम विदेशी, एक जापानीज पढ़े, एक चाइनीज पढ़े, एक फ्रेंच पढ़े, ऐसा नहीं हो। कम से कम जो 2 भाषाएं हैं, जो NEP 2020 है, इसमें 3 भाषाएं हैं, इसमें 2 भाषा इंडियन हो और एक फॉरेन की भाषा आप चुन सकते हैं। अन्य शास्त्रीय भाषाओं की में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, फारसी, प्राकृत को भी विकल्प के रूप में उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई है। नीति के क्रियान्वयन में क्या क्या चुनौतियां आ रही है, चुनौतियों पर आइए हम बात कर लेते हैं। तो जो NCERT ने 2024 में 104 क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में डिजिटल पुस्तकें जारी की हैं। असम और आंध्र प्रदेश ने द्विभाषी पाठ्य पुस्तकें पेश की। कई राज्यों में 3 भाषा नीति का सही क्रियान्वयन नहीं हुआ। हम इस
पूरे मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं। हरियाणा में 1969 में तमिल को द्वितीय भाषा बना दिया गया। हरियाणा में 1969 में, अर्थात जो हमारी त्रिभाषा नीति आई थी 1968 में आई, उसके एक साल बाद हरियाणा में तमिल को द्वितीय भाषा बना लिया गया, लेकिन 2010 में इसे हटा दिया गया। हिमाचल प्रदेश में तेलुगु और तमिल के शिक्षकों की कमी के कारण इन भाषाओं को पढ़ाना संभव नहीं हो सका। हिमाचल प्रदेश में तेलुगु और तमिल के शिक्षक नहीं थे, इसलिए इस भाषा को पढ़ाना अब मुश्किल होने लगा। हमने उत्तर प्रदेश में 1989 में उर्दू को भी दूसरे भाषा के रूप में मान्यता दे दी। संविधान में भाषा संबंधी और प्रावधान की अगर हम बात करें तो संविधान में हम जानते ही हैं कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, लेकिन संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान में संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है, स्टेट लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी राजभाषा है, यह हमारा संविधान कहता है। संविधान के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है। अंग्रेजी को 15 साल 1965 तक आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन 1963 के आधिकारिक भाषा अधिनियम के तहत इसे अनिश्चित काल तक जारी कर दिया गया। अंग्रेजी को 15 साल अर्थात 1965 तक आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल की जाने के लिए इजाजत दे दी गई थी, लेकिन 1963 के बाद आधिकारिक भाषा अधिनियम, एक अधिनियम आया, आधिकारिक भाषा अधिनियम के तहत अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए जारी रखा गया। राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषा या हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में चुन सकते हैं। आप देखे हैं प्रत्येक स्टेट, जितने राज्य हैं, उनकी अपनी प्रथम द्वितीय भाषा होती है। वही कहा गया कि जो संविधान हमारा है यह कहता है कि राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषा या हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में चुन सकते हैं। आधिकारिक भाषा जिससे ऑफिशियल वर्क हो, लेटर लिखने वाली भाषा, अधिकारियों के यहाँ अपनी बातों को पहुंचाने वाली भाषा, जन दरबार में जाने वाली भाषा। भाषा और बोली में विशेष अंतर होता है। भाषा की अपनी लिपि होती है, बोली की अपनी लिपि नहीं होती है। केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दे ताकि यह भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। हमारा अनुच्छेद 351 कहता है कि केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दे सके ताकि वह हिंदी हमारे अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। यह पूरा रहा विवाद, त्रिभाषा विवाद। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु जैसे राज्य क्या करते हैं, द्विभाषा को अपनाते हुए चले आ रहे हैं। केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के तहत यह चाहती है कि आप 2 भारतीय भाषाओं को रखिए और एक आप क्षेत्रीय भाषा को रखिए, लेकिन हिंदी को जरूर रखिए। तमिलनाडु यह ऐसा नहीं चाहता है, यही उसकी विडंबना है। यह चाहता है, कह रहा है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके तहत केंद्र सरकार हिंदी को गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी भाषा पढ़ने के लिए अनायास थोप रही है, बल दे रही है। आप यह रहा आज का पूरा सेशन। आपको यह हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो सेशन के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने विचार लिखिए, उस विचार के माध्यम से ही हम अपनी कक्षाओं को आगे ले चल सकते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। अगर आप हमारे नए पाठक हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।